Hello students, welcome to online classes of Kerala Public School. This is me Narendra Kumar and I welcome you. As you know, we are doing chapter number 13, surface area and volume of standard 9. So we will continue it today, and in this video we are going to understand exercise 13.2, the remaining questions. So let's start. In last video we have done 3 questions of exercise 13.2. Question number first, second and third, and I told you to practice exercise 13.2, the remaining questions. So today we will start from question number 4, जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके डाउट भी होंगे, कुछ बच्चों ने भेजे भी हैं, तो उनको हम क्लियर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. इट takes 500 complete revolutions to make once over to level a playground. Find the area of playground in meter square. Okay, so एक कोई रोलर है और उस रोलर में आपको जो डायमीटर दिया गया है वो है हमारा 84 सेंटीमीटर और उसका जो लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर और इसने कंप्लीट 500 रिवोल्यूशंस इसने लिए हैं किसी एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा और अपना आंसर हम किस में बताएंगे, मीटर स्क्वायर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन के इस क्वेश्चन के, तो रोलर जो है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में रोलर ने जो एरिया कवर किया होगा, जो लेवल किया होगा, वो उस रोलर के CSA के इक्वल होना चाहिए। तो CSA फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते थे सिलेंडर का, वो था हमारे पास 2πRH। गॉट इट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस और इसके साथ में चाहिए हाइट। अभी हाइट क्या है इस रोलर के लिए, ये इसका हाइट है जो 120 रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि लेंथ हमें बताया गया था। और क्योंकि आपको बताया गया था कि 84 उसका डायमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो रेडियस हमें कितना मिल गया, 42 सेंटीमीटर, और लेंथ जो कि हाइट होनी चाहिए सिलेंडर की वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। हाइट इसलिए बन जाएगा जब उसको आप राइट सर्कुलर सिलेंडर मान के चलेंगे, तभी आपका क्या बन जाएगा, जो लेंथ है रोलर का वो हाइट बन जाएगा। समझ गए बेटा। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर बाय यूजिंग 2πRH। फॉर्मूला था ये जो हमने CSA फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा भी था, इसको सीखा भी था कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो इसमें हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं रेडियस का और हाइट का। सो पाई का वैल्यू 22/7। एक्सरसाइज के सबसे पहले आपको बताया गया है कि पाई का वैल्यू 22/7 ही पुट करेंगे आप, जब तक कि आपको दूसरा वैल्यू स्टेट नहीं किया जाता क्वेश्चन में। सो हेयर वी गोट 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 42 जो कि रेडियस की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 120 जो कि लेंथ है रोलर का। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो एरिया मिला है वो कितना मिला है, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको जब हमने कन्वर्ट किया मीटर स्क्वायर में तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3.1680 मीटर स्क्वायर। मैं इसको फिर से बता देता हूँ कन्वर्ट हम कैसे करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में। अब देखो 1 मीटर में आपके पास कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। गॉट इट। सो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, और 1 मीटर में देखो 100 सेंटीमीटर है, सो इट शुड इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 मल्टीप्लाई 100 कितना बन जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड आप कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें जो मिला है वो है 3.1680 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। और क्योंकि इस रोलर ने 500 राउंड्स लगाए हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन जो लिया है वो 500 है, और ये जो एरिया है ये CSA का है। इसका मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एरिया कवर किया गया है वो है 3.1680 मीटर स्क्वायर। सो 500 में कितना हो जाएगा, 500 में टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे CSA को। सो CSA का एरिया है हमारे पास 3.1680 और मल्टीप्लाई बाई 500 हमने इसको किया। सो कितना आ गया आपके पास, 15
14.0000 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। इतना एरिया रोलर ने कवर किया है 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस में। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन a cylindrical pillar is 15 centimeter in diameter and 3.5 मीटर इन हाइट। जो डायमीटर है वो है 50 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितना है 3.5 मीटर। ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, इसका मतलब हमें सेम यूनिट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अभी क्या पूछा गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो ये 50 सेंटीमीटर है और रेट जो दिया गया है वो पर मीटर स्क्वायर में, तो इस 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपके पास जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा आपके पास 50 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 1/2 मीटर। गॉट इट। 1/2 का मतलब है 0.50। तो ये तो डायमीटर है, अगर आप इसको रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस जो है आपके पास वो आ जाएगी 0.25 मीटर। समझ गए। तो आपके पास हाइट है 3.5 मीटर। अब आप सी एस से फाइंड आउट कर लीजिए। सी एस से कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, 2πRH से। और सी एस से फाइंड आउट करने के बाद आप उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अभी, और अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इस बार सी एस ए का वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में हम 2πRH का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2πRH का वैल्यू आपको ऑलरेडी ही दे दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, और इसमें और क्या दिया गया है, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर फाइंड इट्स हाइट। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। हमें दिया गया है सी एस ए है सिलेंडर का कितना 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस है सिलेंडर का 0.7 मीटर, और हाइट को हमने लेट कर लिया कि ये सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना होगा h। तो जो हमारे पास सी एस ए होगा हम उसको जो कि 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया है उसको हम फॉर्मूले के इक्वल पुट करेंगे, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πRH। सो 2πRH इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। इसमें हम पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, r जो कि रेडियस था उसका वैल्यू पुट करेंगे 0.7 सॉरी, और मल्टीप्लाई h दैट इज इक्वल टू 4.4। तो यहाँ से आप h का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। h कितना हो जाएगा, h फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो तीन टर्म्स हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 इनको ट्रांसपोज करना होगा। सो h इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर, जो कि आपका आंसर है। सो दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर। गॉट इट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। आप सी एस से फाइंड आउट कर देंगे बच्चे। आपके पास ये जो डेप्थ दिया गया है इसको आप हाइट लेके चलेंगे। ओके, ये हाइट के इक्वल होगा, और यहाँ से आपको दिया गया है डायमीटर 3.5 मीटर है, तो डायमीटर का हाफ करके आप रेडियस निकाल लेंगे। गॉट इट। तो ये आ जाएगा 35 को पहले 3.5 को कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 35/10, और इसका हाफ करेंगे तो 35/20। अभी आप 5 से इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर है। तो 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20। आपका आंसर आ जाएगा 7/4। ये रेडियस की वैल्यू आ गई है। तो इनर सी एस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2πRH यूज करके। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। जो आपका सी एस से आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया जो आया है उसको अगर आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। आपको सी एस से फाइंड आउट करना है। सी एस से फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, और उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है जो कि एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में लगा हुआ है। तो पाइप जो है वो टॉप से और बेस से ओपन होता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है उसका रेडिएटिंग एरिया, आपको फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। आपको फाइंड आउट करना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो वो क्या होगा, उसके CSA के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पानी उसमें आ रहा है और निकल रहा है, वो दोनों तरफ से ओपन है। गॉट इट। तो इसलिए जो पानी को गर्म कर रहा है, तो उसका जो एरिया जो पानी को गर्म कर रहा है वो CSA के इक्वल होगा। तो बच्चे इसके लिए CSA फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए। तो डायमीटर आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। और इसमें आपको क्या दिया गया था, लेंथ जो है इस पाइप का वो है 28 मीटर। इसका मतलब हमें हाइट पता चल गया है सिलेंडर का, जो किसके इक्वल होना चाहिए, 28 मीटर के इक्वल होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड द CSA ऑफ दिस पाइप। सो CSA फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2πRS, और पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, और आर का वैल्यू है आपके पास 5/2 सेंटीमीटर, और एच जो था वो था 28 मीटर। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आप सभी को पता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके बच्चे। सो यहाँ से आपको क्या मिला, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास 4.4 मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस क्वेश्चन we need to find the lateral surface area or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height. Okay, in second part what we need to find, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used were wasted in making the tank. ओके तो आपको एक तो फाइंड आउट करना है CSA, एक क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का, जिसका जो डायमीटर है वो 4.2 मीटर है और हाइट है कितना 4.5 मीटर। और सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल स्टील आप बताइए कितना यूज़ किया गया है। अगर 1/12 जो स्टील है जितना यूज़ किया गया है उसका वेस्ट हो गया है बनाने में। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। हियर यू कैन सी that height of cylindrical tank that is equal to 4.5 meter and radius of the cylindrical end of cylindrical tank, circular end of cylindrical tank that is equal to half of 4.2 that is equal to 2.1 मीटर। क्योंकि आपको जो डायमीटर दिया गया था वो कितना था 4.2 मीटर था और हाइट थी आपके पास कितनी 4.5 मीटर। तो ये तो इजी है, आपको CSA फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, CSA या फिर LSA लेटरल सरफेस एरिया होता है और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम किस किस का, H का और साथ में रेडियस का। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। ये है हमारे पास 2 × 22/7 × 2.1 × 4.5 मीटर स्क्वायर। ओके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चे 59.4 मीटर स्क्वायर। ओके इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। सो ये आंसर आपको मिलेगा, ये है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पेट्रोल स्टोरेज इन टैंक। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल स्टील कितना यूज़ किया गया था। ठीक है, जबकि 1/12 वेस्ट हो गया है, जितना अभी उसको बनाने के लिए टोटल स्टील यूज किया गया है उसका 1/12 वेस्ट हो गया है। गॉट इट। तो हम यहाँ से क्या लेट करते हैं, लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील यूज्ड दैट इज x मीटर। ओके x मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। सिंस 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज्ड वर वेस्टेड, द एरिया ऑफ स्टील विच हैज़ गॉन इनटू द टैंक दैट इज इक्वल टू x माइनस 1/12 ऑफ x, क्योंकि टोटल हम कितना लेके चल रहे हैं x लेके चल रहे हैं, साथ में 1/12 वेस्ट हो गया है किसका टोटल का। सो इसका कितना आ जाएगा 1/12 इंटू x, और कितना यूज हुआ है अभी उसको बनाने के लिए वो है आपके पास 11/12
क्योंकि इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 1x दैट इज इक्वल टू 11x बाई 12। ये है आपके पास जितना एरिया अभी जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है उसको बनाने में जो यूज़ किया गया है वो है आपके पास 11/12। ओके, सो 11/12 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। सो दैट मीन्स हम इसको पुट करने जा रहे हैं TSA ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। सो ये है आपके पास 11/12x दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, क्योंकि फॉर्मूला है आपके पास 2πr इंटू आर प्लस एच। तो इसमें हम रेडियस और हाइट का वैल्यू पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का वैल्यू 2.1 और इन ब्रैकेट आर है आपके पास 2.1 और हाइट है 4.5। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे 11/12x दैट इज इक्वल टू 44। 7 से आपने 21 को कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 0.3 या 3/10। गॉट इट। तो 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 6.6, 6.6 कहाँ से आया, सम ऑफ 2.1 एंड 4.5। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना मिलता है 95.04 मीटर स्क्वायर। सो जो टोटल एरिया था स्टील का वो था आपके पास 95.04 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। So let's move to question number 10 now. In question number 10, here we have in figure 13.12, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base of diameter 20 centimeter and height 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for the folding it cover at the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required to covering the lampshade. Got it? So चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अभी। और जैसा आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक लैम्प शेड है जिसका हाइट है 30 सेंटीमीटर और ऊपर जो ये आपको दिखाया गया है ये 2.5 सेंटीमीटर को यूज़ किया गया है हाँ कवर करने के लिए, जो फोल्ड करने के लिए यूज़ किया गया है। ये 2.5 सेंटीमीटर वो हाइट है जो टॉप और बॉटम दोनों पे है। ओके, हाइट दिया गया 30 सेंटीमीटर, डायमीटर था आपके पास कितना 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर इसका कवर हमें फाइंड आउट करना है कि इस लैम्प शेड को अगर हमें कवर करना है तो कितना एरिया हमें चाहिए क्लॉथ का, तो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा CSA ऑफ टॉप प्लस CSA ऑफ बॉटम प्लस CSA ऑफ मिडिल पार्ट। दैट मीन्स टोटल क्लॉथ एरिया टू कवर दिस लैम्प शेड that is equal to CSA of top part plus CSA of middle part plus CSA of bottom part. Got it? अब यहाँ से आप देख सकते हो जो टॉप है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2πRS से, जहाँ पे h का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर जो कि फोल्डिंग के लिए यूज़ किया गया और रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर। मिडिल पार्ट में ये हमने कैपिटल H यूज़ किया है और कैपिटल H का वैल्यू जो है वो है 30 सेंटीमीटर जिसको बताया गया है हाइट ऑफ लैम्प शेड। और जो बॉटम पार्ट है उसको भी हमने 2πr स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे h का वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इन तीनों का सम फाइंड आउट करना है तो इन तीनों में से हम 2πr को कॉमन ले सकते हैं। सो वी हैव टेकन, सो इन ब्रैकेट व्हाट वी गॉट h small h plus capital H plus small h, that means we got 2πr into capital H plus twice of small h। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल H का जो कि कितना था 30, स्मॉल h का जो कि कितना था 2.5 और रेडियस का जो वैल्यू था वो था 10 सेंटीमीटर। ये सभी यूनिट्स जो हैं वो सेंटीमीटर में हैं। गॉट इट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो वी गॉट 2 मल्टीप्लाई 20/7 22/7 मल्टीप्लाई 10 और इन ब्रैकेट 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5, 2.5 का आप क्या करेंगे डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 30 प्लस 35 हो जाएगा आपके 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास 35 सेंटीमीटर। और इसको सिंप्लीफाई करने के साथ में आपको क्या मिलेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि टोटल एरिया है क्लॉथ का जो लैम्प शेड को कवर करने के लिए हमें चाहिए होगा। इस एक्सरसाइज का और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन अ शेप ऑफ सिलेंडर with a base using cardboard. Each pen holder was
to be of radius 3 centimeter and height 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया है और हाइट दिया गया है, और कौन सी शेप है आपके पास, सिलेंड्रिकल शेप है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई ए कॉम्पिटिटर with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard were required to be bought for the competition? Okay. देखो इस क्वेश्चन में 35 कॉम्पिटिटर हैं और स्कूल जो है हर एक कॉम्पिटिटर को एक सिलेंड्रिकल जो पेन और उसका होल्डर है उसको सप्लाई करता है। इसका मतलब हर एक कॉम्पिटिटर को एक डेकोरेटिव पेन होल्डर दिया जाएगा जो किस शेप में है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसका जो बेस है उसको पेन को रखने के लिए। गॉट इट। तो अगर हमें टोटल कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें एक जो डेकोरेटिव पेन होल्डर है जो सिलेंड्रिकल शेप में, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या है, रेडियस दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कार्डबोर्ड का एरिया जो कि एक पेन होल्डर को बनाने के लिए यूज़ किया गया है। तो वो किसके इक्वल होगा, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। ओके, क्योंकि पेन होल्डर है तो टॉप से वो क्या रहेगा, वो ओपन रहेगा। तो CSA कितना होता है 2πRH प्लस बेस का एरिया कितना होगा πr², क्योंकि बेस जो है वो सर्कुलर है। तो यहाँ से आप πr को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में कितना मिलेगा 2h प्लस r। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें h और r का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें कितना मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10.5 प्लस 3। सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर मिलेगा वो कितना है 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कार्डबोर्ड को बनाने के लिए जितना एरिया हमें चाहिए वो है, कार्डबोर्ड का एरिया है 226.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक पेन होल्डर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा। गॉट इट। सो अभी हमें कितने चाहिए, 35 पेन होल्डर्स चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल कार्डबोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये जो एरिया आया है 226.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। सो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा 226.28 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा आंसर है। समझ गए बेटा। तो ये थे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 13.3 होगी। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।